हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विद्या विहार कॉलोनी सिराली के सैकड़ों रहवासियों ने बुनियादी सुविधाओं के गंभीर आरोप को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने आरोप लगाया कि बिजली, पानी, नाली, जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि कॉलोनी में गंदा पानी भरा है, मच्छर, सांप व अन्य जीव जंतु पनप रहे हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। शिकायतें बार बार देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कॉलोनी को नगर परिषद में शामिल करने की मांग की गई है, लेकिन कॉलोनी नाइजर ने ना तो सुपुर्दगी और ना ही टैक्स जमा किया, जिससे शासन को लाखों का नुकसान हुआ। प्रवीण गुर्जर ने कहा कि ये धोखाधड़ी का मामला है और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वार्ड 6 के पार्षद समेत 6 सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने बताया कि जल भराव और गंदगी से बीमारियों का खतरा है। वायरल वीडियो में बच्चों पर मच्छरों के काटने के निशान दिखाई दे रहे हैं। कॉलोनी का शीघ्र नगर परिषद में शामिल कर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की मांग की गई। इस अवसर पर प्रमुख नेताओं सहित सैकड़ों निवासी मौजूद रहे। सर, एक छोटे से बाइट चाहिए आपकी इस विषय में, आप कॉलोनी के विषय में। कॉलोनाइजर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है जी, ठीक है ना, तो मैं मौका निरीक्षण करने आया हूँ। रजिस्ट्री प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई करूँगा जी। तो सर, इसके आगे क्या मतलब कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई ठीक है सर। ठीक अभी है सर, थोड़ा सा एक आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि आम जनता को कॉलोनाइजर ने जो लूटा है उसके विषय में प्रशासन साथ दे और नगर परिषद भी साथ दे और इनकी एफआईआर कराए 420 की, जिससे यहाँ के निवासियों को ये सांप डेंगू के खतरे से बचे हो। तो आप क्या चाहते हो? अरे उन पर सीधा एफआईआर कराए 420 की, जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करा है। ठीक है। हाँ, आपका क्या कहना है? कहना यह है कि ये देखिए, यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं विद्यमान है और कॉलोनाइज़र को बार बार जब हम बताते हैं तो उसकी तरफ से इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उसने नगर परिषद को हैंडओवर नहीं किया है या टीएनसी के तहत जो टैक्स चुकाना था वो टैक्स नहीं चुकाया, और उसका खमियाजा अभी जो वर्तमान में निवास कर रहे हैं उन कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। एडीएम साहब महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा ही मार्गदर्शन जो दिया गया उसके संदर्भ में ये ज्ञापन और कॉलोनी की 5 रजिस्ट्रियाँ जो रहवासी हैं ये पत्र है। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खिड़किया जिला हैदराबाद से कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधा से वंचित करने पर कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज करने बाबत महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विद्या विहार कॉलोनी सिराली के निवासियों को कॉलोनाइजर द्वारा मूलभूत सुविधाओं, गंदे पानी की निकासी, पानी, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। कई बार कॉलोनाइजर से विद्या विहार कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निवेदन किया और उपलब्ध नहीं कराने पर कॉलोनी को नगर परिषद सिराली को सुपुर्द करने का कहा गया, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में मूलभूत सुविधा देने से इनकार कर दिया गया तथा नगर परिषद को भी कॉलोनी सुपुर्द नहीं की गई तथा कॉलोनी का टैक्स नहीं जमा कराया गया, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वर्तमान में कॉलोनी में गंदा पानी जगह जगह भरा हुआ है, जिससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। गंदे पानी में मच्छर, सर्प एवं जहरीले जीव जंतु पनप रहे हैं। कॉलोनी वासी मलेरिया, डेंगू जैसी भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कॉलोनी की उपरोक्त समस्याओं का निराकरण कराया जाए या फिर कॉलोनाइजर पर है मेरे वार्ड में गंदा पानी भरा, नीचे उधर चुका है, उसमें मोटर भरा गई है, पीने का पानी जहरीला पिए हम क्या मरे क्या है? हम भी जनता है। कलेक्टर साहब बोलते हैं कोई वोट छूटे ना, हम भी वोटर है, हमारा भी वोट का अधिकार है। मेरे बोर के अंदर, मेरे प्लाट के अंदर पानी आ रहा है, मेरे अधिकार है कि नहीं है? मेरे अधिकार के अंदर मैं पानी पीने का क्या मरूँ? जहरीला पानी पी के? ये संविधान में लिखा है क्या ऐसा कोई? इन पे कार्रवाई की जाए इन पे, और नाली के गंदा पानी की निकासी की जाए। डेंगू फैल रहा है, मच्छर के बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। विकराल समस्या गंदा हाँ, पानी पूछो। घुस रहा है। बताएं अपनी कॉलोनी में क्या समस्या है?
सर कॉलोनी तो ऐसा लगता है जैसे कोई समंदर बन गया हो गंदे पानी का। और नगर पालिका अध्यक्ष भी आज तक हमारी कॉलोनी का मुआयना करने नहीं आई और न उनके पूरे पार्षद आए। जो हमारे पार्षद है वो आते हैं, बेचारे लड़ाई भी लड़ते हैं, पर इस लड़ाई को पूरी अनीता अग्रवाल जी भी करेंगी क्योंकि वो अध्यक्ष है, हमने उनको चुना है, इसलिए वह सहयोग करें और हमारे इस कार्य को पूरा करवाएं। आपका क्या कहना है, ये ज्ञापन दिया इसके? ज्ञापन से यही है कि उचित कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो फाइलों में दबकर रह जाए और हम ऐसे ही समय हमारा गवाते रहें। इससे पूर्व में कब दिए थे आप? इससे पूर्व में हमने कम से कम 12 बार दे चुके हैं, कलेक्टर को भी दे चुके हैं और हमारे पास उनकी कॉपियाँ भी रखी, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि कुछ होगा। कैसे हो, किस आधार पे बोल रहे हो कि सीएम हेल्पलाइन को भी लगाया हमने। किस आधार पे आप ये बोल रहे हैं कि अब आपको लग रहा है कि कुछ होगा? क्या कारण है इसका, आपका इतना भरोसा का? इसका भरोसा यह है कि एफआईआर तक अब बातें जा रही है इस कारण, क्योंकि एफआईआर होगी तो कॉलोनी मालिक के कान पर जू रेंगेगी और डर के मारे वो आगे आएगा और काम करने देगा नगर परिषद को। मतलब अभी एफआईआर का आश्वासन दिया गया, हुई तो नहीं है? अब उम्मीद है होगी, भाई डीएम साहब ने भी बोला है। कुल मिला के डीएम साहब की बात पे आप भरोसा है यकीन कर रहे हैं? जी जी। सर, ये विद्या विहार कॉलोनी के जो परिवार के लोग आए थे, ये क्या कारण है सर, इनका क्या समस्या है? हाँ, कल श्रीमान अनुराग अधिकारी महोदय खिड़किया के द्वारा निरीक्षण किया गया था और वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया था, तो मौके का मुआयना किया गया, जिसके तारतम्य में वहाँ के रहवासी और कॉलोनी जिनका प्लाट है वो लोग मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने अपनी समस्या को अवगत कराया और साथ में ज्ञापन दिए हैं कि कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वहाँ पे जो पानी और बिजली की समस्या आ रही है उसे जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, ताकि वहाँ पे जो बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है और जो बदबू आ रही है उसका निराकरण किया जाए। तो जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने एफआईआर जैसी कुछ बात करी थी, तो सर उस पर क्या अमल में लाया जाएगा और एफआईआर कौन करेगा? इसमें विधि संगत कार्रवाई की जाएगी और श्रीमान अनुरागी अधिकारी महोदय की द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उनको किया जाएगा। क्या समस्या आ रही है वहाँ वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, निकासी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं। अभी पूरा बारिश का पानी पूरा जमा हो गया। तो आप जैसे कि पार्षद हैं, तो क्या नगर परिषद इसमें आपकी हेल्प नहीं कर रही? नगर परिषद बोलता है कि यार ये अभी कॉलोनी है, तो इसलिए हमने कलेक्टर मुद्दे से आवेदन देके आए थे वहाँ पे। कब देकर आए थे ये? 4 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद में कल एजीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखते हैं, नहीं तो कॉलोनाइजर पे एफआईआर कराएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है एफआईआर हो गया है कि सिर्फ आश्वासन देके चले गए? नहीं, एफआईआर होगी, बताया। मेरा शुभ नाम पंडित अनिल पगारे है। फिर से बताना। हाँ, बोलिए। मेरा शुभ नाम पंडित अनिल पगारे है जी। यह कॉलोनी जब से कटी है, कौन सी कॉलोनी? विद्या विहार कॉलोनी जब से कटी है तब से लेके आज तारीख तक कॉलोनाइजर के द्वारा उस कॉलोनी में कोई भी मूलभूत सुविधाएं निवासियों को, नागरिकों को प्रदान नहीं की गई। अच्छा। इस संबंध में काफ़ी कुछ प्रयास कॉलोनी वासियों के द्वारा नगर परिषद, सीएमओ साहब से, तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से पूर्व में भी इस विषय में आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन किसी कारणवश कोई कार्रवाई नहीं हुई और कॉलोनाइजर के द्वारा आज तारीख तक कोई सुविधा नहीं दी गई। अभी 4 दिन पहले हमारे वार्ड के पार्षद श्री शिवदास जी के द्वारा और सहयोगी पार्षद राहुल जी के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया, जिसके आदेशानुसार माननीय एसडीएम साहब को आदेश दिया गया। परसों के दिन एसडीएम साहब ने कॉलोनी का दौरा किया और उन्होंने कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया। आज हम सभी कॉलोनी वासी मिल करके तहसीलदार कार्यालय तहसील सिराली में उपस्थित हुए और माननीय श्री तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। आगामी हम इस विश्वास के साथ यह तो कहते हैं कि निश्चित ही कॉलोनाइजर पर कोई उचित कार्रवाई कार्यालय के द्वारा होगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।